हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्किल्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने बायो का लेसन प्लान, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो मैं आपको इसमें अपने वीडियो चैनल पे मैं आपको 20 लेसन प्लान दूंगी। तो ये कौन सा है? पाठ योजना नंबर 11 है ये। तो क्रम वाइज आपको मेरे लेसन प्लान मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आएंगे, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलो शुरू करते हैं। विज्ञान पाठ्य योजना नंबर 11। इसमें सबसे पहले विद्यालय है। जिस भी विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो उस विद्यालय का नाम लिखना है आपने, दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि, ये सब चीजें फिल करेंगे। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में क्या आएगा? नंबर 1, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 3, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। नंबर 4, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 5, छात्रों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में है बच्चे फसल उत्पादन के बारे में जान सकेंगे, बच्चे फसल प्रबंधन के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य में बच्चे फसल के प्रकारों को समझ सकेंगे, बच्चे फसल उगने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चे फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, फसल के प्रकारों को प्रदर्शित करता चार्ट। पूर्व ज्ञान में बच्चे भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया। क्रम संख्या 1, छात्राध्यापिका प्रश्न पूछते हैं इसमें विद्यार्थियों से, हमें विभिन्न जैविक कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्यार्थी उत्तर देंगे ऊर्जा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विद्यार्थी उत्तर देंगे भोजन। थर्ड क्वेश्चन, भोजन का उत्पादन कैसे होता है? समस्यात्मक प्रश्न है ये, विद्यार्थी मौन हो जाएंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण देंगे। लेसन प्लान हमारा यहाँ से शुरू होता है वैसे मेन। तो क्या आएगा इसमें? हम कॉलम बनाएंगे 5, शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य, शिक्षण विधियां। तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया में शिक्षण बिंदु में हम 3 या 4 लेंगे मैक्सिमम। तो पहला है हमारा फसल तथा उसके प्रकारों की व्याख्या, ये शिक्षण बिंदु लिया है हमने। इसमें विकासात्मक प्रश्न में छात्राध्यापिका पूछेंगी विद्यार्थियों से, नंबर 1, एक तरह के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगे तो क्या कहलाते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे फसल। ठीक है, तो फसल कितने प्रकार की होती है? तो समस्यात्मक, विद्यार्थी मौन हो जाएंगे, नहीं आएगा बच्चों को। श्यामपट्ट कार्य में हम साथ के साथ लिखते जाएंगे, जैसे फसल लिखा, शिक्षण विधियां कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है। तो स्पष्टीकरण देंगी फिर मैम इस प्रश्न का, समस्यात्मक प्रश्न का, बच्चों जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। रबी की, खरीफ की फसल में है ये फसल जून से सितंबर के मध्य उगाई जाती है। बाजरा, मूंग, मक्का इसमें आते हैं। रबी की फसल में ये फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। गेहूं है इसमें। जायद की फसल, ये फसल अप्रैल से जून के मध्य उगाई जाती है। खरबूजा और तरबूज है। तो इसमें छात्र अनुक्रिया क्या हो जाएगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। तो विधि कौन सी होगी? स्पष्टीकरण व प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट बहुत प्रश्न पूछेंगे इसके बाद छात्राध्यापिका। तो पहला प्रश्न है, फसल जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है कहलाती है? विद्यार्थी उत्तर देंगे जायद की फसल। श्यामपट्ट कार्य में हम जायद लिखेंगे। विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे छात्राध्यापिका, खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। तो विद्यार्थी उत्तर देंगे बाजरा, मूंग आदि। तो श्यामपट्ट पे भी हम लिखेंगे मूंग, बाजरा। उसके बाद सेकंड शिक्षण बिंदु है हमारा, फसल उगाने की प्रक्रिया की व्याख्या। तो विकासात्मक प्रश्न में इसमें छात्राध्यापिका प्रश्न पूछेंगी, फसलों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? विद्यार्थी उत्तर देंगे अनाज। दूसरा प्रश्न, किसान फसल उगाने के लिए कौन से कार्य करता है? विद्यार्थी को उत्तर नहीं आएगा तो मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा ये। विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है। तो स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण देंगे इसमें छात्राध्यापिका।
किसान फसल उत्पादन करने के लिए खेत में कई काम करता है, जैसे खेत की जुताई, फसल को बोना, फिर कटाई। ये निश्चित समय व तरीके पर किए जाते हैं। इसके चरण हैं मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई, भंडारण। मिट्टी तैयार करने में मिट्टी को जुताई के लिए उल्टा पलटा जाता है। तो बुआई करने में अच्छे बीज को पहचान कर ट्रैक्टर द्वारा इसकी बुआई की जाती है। मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। तो इसमें छात्र अनुक्रिया क्या हो जाएंगी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे। विधि कौन सी होगी, स्पष्टीकरण विधि होगी। बौद्ध प्रश्न में मिट्टी के पोषक स्तर को बनाने के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं, तो वो देंगे खाद का। तो खाद ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे हम। तो प्रश्नोत्तर विधि है ये। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बुआई किसके द्वारा किसान करते हैं, तो विद्यार्थी उत्तर देंगे ट्रैक्टर। श्यामपट्ट पर भी हम लिखेंगे ट्रैक्टर। विकासात्मक प्रश्न थर्ड शिक्षण बिंदु है, फसल के भंडारण की व्याख्या। तो इसका विकासात्मक प्रश्न छात्र टाइप का पूछेंगी। नंबर 1, क्या हमें बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक फसल की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी उत्तर देंगे हाँ। प्रश्नोत्तर विधि है ये। और दूसरा प्रश्न पूछेंगे फसल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, तो समस्यात्मक प्रश्न है, मौन हो जाएंगे विद्यार्थी। तो इसका स्पष्टीकरण देगी छात्राध्यापिका। कैसे, बच्चों फसल से दानों को अलग करने के बाद उन्हें सूक्ष्म जीव, चूहे, पक्षियों से सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी न रहे, फिर उन्हें बोरों में भरकर रखा जाता है। बड़े स्तर पर भंडारण के लिए साइलों और भंडार घर का प्रयोग किया जाता है, इससे फसल को सुरक्षित रखा जाता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वे अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि कौन सी है, स्पष्टीकरण विधि है। बौद्ध प्रश्न में नंबर 1, फसल को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, विद्यार्थी उत्तर देंगे भंडारण। ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिखेंगे भंडारण। सेकंड क्वेश्चन, बड़े स्तर पर फसल भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइलों का। तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देंगे साइलों और भंडार घर का। विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि है। श्यामपट्ट सार, तो यहाँ हमने श्यामपट्ट का कार्य यहाँ लिखा है, देखो दिनांक, साइड में कक्षा, प्रकरण क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। विषय लिखेंगे हम विज्ञान। तो फसल के प्रकार कौन से बताए थे, खरीफ, रबी, जायद, ये लिखेंगे। फसल उत्पादन के कार्य क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई, भंडारण। ठीक है, तो इस तरह से श्यामपट्ट कार्य के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देंगे। फसल किसे कहते हैं, नंबर 2, रबी फसल का उदाहरण बताएंगे। नंबर 3, फसल कितने प्रकार की होती है, बड़े स्तर पर फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बुआई की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न के बाद हमारा